हेलो फ्रेंड्स, एनके प्रजापति क्लासेस में आपका स्वागत है। टॉपिक पढ़ेंगे वायुमंडल की संरचना के बारे में। आगे पढ़े। सबसे पहले जो है रासायनिक संगठन की दृष्टि से वायुमंडल को कितनी परतों में बांटा गया है, तो दो परतों में। सबसे पहले सममंडल और दूसरा है विषम मंडल। उसके बाद में सममंडल की ऊंचाई कितनी है, तो 90 किलोमीटर तक होती है और विषम मंडल की ऊंचाई 90 से 11,000 किलोमीटर तक इसकी क्या होती है, ऊंचाई होती है। सममंडल की रचना किन गैसों से हुई, तो बात करें सबसे पहले नाइट्रोजन गैस होती है, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, हीलियम, नियॉन, क्रिप्टॉन और जिनॉन, ये आदि गैसों से क्या बनता है, सममंडल बनता है। उसके बाद में विषम मंडल में कौन सी गैस पाई जाती है, तो इसमें गैसों की 4 परतें पाई जाती है। सबसे पहले आणविक नाइट्रोजन परत जो कि 90 से 200 किलोमीटर तक होती है। दूसरी आणविक ऑक्सीजन परत की बात करें तो 200 से 1100 किलोमीटर तक। तीसरी आणविक हीलियम परत की बात करें तो 1100 से 3500 किलोमीटर तक। आणविक हाइड्रोजन परत की बात करें 3500 से 11,000 किलोमीटर तक। पृथ्वी के पास के मंडल को सममंडल क्यों कहते हैं? पृथ्वी के जो पास के मंडल को हम सममंडल क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ गैसों का अनुपात लगभग स्थिर बना रहता है। ठीक है, हमारा वायुमंडल कितनी परतों में विभाजित है, तो आगे बात करें तो 5 परतों में हमारा वायुमंडल विभक्त है। सबसे पहले वायुमंडल की जो 5 परतें हैं, जिसमें कि सबसे पहले क्षोभमंडल, दूसरा समताप मंडल, तीसरा मध्य मंडल, चौथा बाह्य मंडल और पांचवा आयन मंडल, जिसे बहिमंडल भी कहते हैं। आयन मंडल और बहिमंडल। क्षोभमंडल जो होता है वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत होती है और इसकी जो ऊंचाई है 13 किलोमीटर है। कितनी है? 13 किलोमीटर। आगे बात करें ध्रुव पर जो ऊंचाई वो 8 किलोमीटर रहती है। विषुवत रेखा पर ऊंचाई की बात करें तो 18 किलोमीटर। उसके बाद में समताप मंडल कितनी ऊंचाई तक विस्तृत है, तो 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक ये विस्तृत होता है। मध्य मंडल लगभग कितने किलोमीटर की ऊंचाई तक विस्तृत होता है, तो 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक। और वायुमंडल आयन मंडल कितने किलोमीटर की ऊंचाई तक विस्तृत है, तो 80 से 400, कुछ जगह 80 से 740 किलोमीटर तक भी मिलता है। वायुमंडल की ऊंचाई की बात करें तो 740 से 1000 किलोमीटर तक की ऊंचाई होती है। चुंबकीय मंडल की ऊंचाई की बात करें तो 1000 किलोमीटर से ऊपर का जो भाग है वो चुंबकीय मंडल। उसके बाद में क्षोभ मंडल के उपनाम की बात करें, इसे परिवर्तन मंडल कहते हैं, श्रवण मंडल कहते हैं और अधो मंडल भी कहते हैं। मौसम की जो लगभग सभी प्रकार की जो घटनाएं होती है, जिसमें कि वर्षा, कोहरा, ओलावृष्टि जो होती है वो सब किस में होता है, तो क्षोभ मंडल में घटित होती है। हवाई जहाज उड़ने के लिए आदर्श परिस्थितियां होती है, तो समताप मंडल में मौसम संबंधी घटनाओं से मुक्त होने के कारण यहाँ पर समताप मंडल में हवाई जहाज उड़ते हैं। ठीक है ना। भारी गैस, जलवाष्प और धूल कणों का अधिकतम जो भाग होता है वो क्षोभ मंडल में पाया जाता है। क्षोभ मंडल की खोज की बात करें 1920 में मोलेस्नोप ने की थी। किसने की थी? मोलेस्नोप ने की। उसके बाद में समताप मंडल की खोज की बात करें 1902 में टिंजरेस डी बोट ने इसकी क्या की थी? खोज की थी। किसने की? टिंजरेस डी बोट ने। क्षोभ मंडल और समताप मंडल के मध्य पाई जाने वाली जो संक्रमण परत को हम क्षोभ सीमा या ट्रोटोपोज जो कि 1 किलोमीटर मोटी होती है। समताप मंडल और मध्य मंडल के मध्य पाई जाने वाली जो संक्रमण परत की बात करें, समताप सीमा जिसे स्ट्रेटोफास भी कहते हैं। मध्य मंडल और आयन मंडल के मध्य पाई जाने वाली संक्रमण परत को मध्य मंडल या मेसोपोज भी कहा जाता है। क्षोभ सीमा के निकट अति तीव्र गति से निकलने वाली पवनों को क्या कहते हैं? जेट स्ट्रीम कहते हैं। क्या कहते हैं? जेट स्ट्रीम। क्षोभ मंडल की सर्वाधिक मोटाई कहां पाई जाती है, तो ध्रुवों पर पाई जाती है। और समताप मंडल के ऊपरी भाग में अचानक तापमान बढ़ने लगता है, क्योंकि ओजोन की उपस्थिति के कारण समताप मंडल के ऊपरी भाग में जो तापमान होता है वो अत्यधिक होता है। ठीक है। समताप मंडल में निर्मित विशेष प्रकार के मेघ को क्या कहते हैं? मूलाभ मेघ भी कहते हैं। निशाब्दीकृत रात्रि में चमकने वाले मेघ कहाँ पाए जाते हैं, तो मध्य मंडल में। ओजोन गैस कहाँ पाई जाती है, तो ओजोन गैस की बात करें तो समताप मंडल के ऊपरी भाग में। ये स्वयं एक अस्थिर गैस है। ओजोन गैस का निर्माण उष्ण कटिबंधन के ऊपर समताप मंडल में होता है, लेकिन यह संचरित होकर ध्रुवों पर भी पहुंच जाता है। क्षोभ मंडल के अतिरिक्त किस मंडल में ऊंचाई के साथ तापमान घटता है, तो मध्य मंडल में। वायुमंडल का जो न्यूनतम तापमान कहाँ पाया जाता है, तो मध्य मंडल की ऊपरी सीमा पर -100 डिग्री। ठीक है। उसके बाद में किस परत को थर्मोस्फीयर भी कहा जाता है, तो आयन मंडल को क्या कहा जाता है? थर्मोस्फीयर। किस परत में ऊंचाई के साथ तापमान बढ़ने लगता है, तो आयन मंडल में। किस परत में विद्युत आवेशित कणों की अधिकता होती है? आयन मंडल में। आयन मंडल में पाए जाने वाले अरोरा प्रकाश को उत्तरी गोलार्ध में क्या कहते हैं? अरोरा बोरियोलिस, सुमेर ज्योति, उत्तरी ध्रुवीय प्रकाश भी इसी को कहते हैं। आयन मंडल ई परत में पाए जाने वाले अरोरा प्रकाश को दक्षिणी गोलार्ध में क्या कहते हैं, तो अरोरा ऑस्ट्रेलिस, कोमेट ज्योति, दक्षिणी ध्रुवीय प्रकाश भी कहते हैं। किस मंडल में ऋण आवेशित कणों और धन आवेशित कणों की कल्पना की गई है, तो चुंबकीय मंडल में इसकी कल्पना की गई। ऋण आवेशित कण और धन आवेशित कण। किस मंडल में हाइड्रोजन और हीलियम गैस की प्रधानता पाई जाती है, तो चुंबकीय मंडल में। किस परत में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, हीलियम की अलग अलग परतें
आणविक रूप से पाई जाती है तो वायुमंडल में। अंतरिक्ष से आने वाले उल्कापिंड किस परत में आने पर जल जाते तो मध्य मंडल में आने पर ये जल जाते। पृथ्वी से प्रचारित रेडियो तरंगे किस परत द्वारा पुनः पृथ्वी पर प्रसारित कर दी जाती है तो आयन मंडल के द्वारा। वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत वायुमंडल में पाई जाने वाली हल्की गैस की बात करें तो हाइड्रोजन व हीलियम गैस होती है। पृथ्वी सूर्य की ऊर्जा का मात्रक कितने भाग प्राप्त करती है तो 2 अरबा भाग सूर्य की ऊर्जा का मात्रक भाग प्राप्त करती है। वायुमंडल की प्रत्येक घंटे और दिन प्रतिदिन की स्थिति क्या कहलाती है तो मौसम कहलाती। किसी स्थान की औसत मौसमी दशाओं को दीर्घकालिक स्थिति को क्या कहते हैं जलवायु कहते हैं। सूर्य से आने वाली वह ऊर्जा जिसे पृथ्वी रोक लेती है तो आतपन कहलाती है। क्या कहलाती है आतपन। ठीक है। तापमान को मापने की जो इकाई है डिग्री या सेल्सियस, इसके जो आविष्कारक थे एंडर सेल्सियस थे। कौन थे एंडर सेल्सियस। गर्म वायु के हल्की होकर ऊपर उठने पर आसपास के क्षेत्रों में ठंडी वायु रिक्त स्थान को भरने के लिए वहां आ जाते हैं। ये चक्र क्या कहलाता है तो वायु चक्र कहलाता है। जल कितने डिग्री सेल्सियस तापमान पर जमता है तो 0 डिग्री सेल्सियस पर जल का गलनांक है। ठीक है। जल कितने डिग्री सेल्सियस तापमान पर उबलता है तो 100 डिग्री सेल्सियस पर जल का क्वथनांक भी कहलाता है। चांद पर वायुदाब की अनुपस्थिति के कारण अंतरिक्ष यात्री एक विशेष प्रकार की हवा से भरी हुई पोशाक पहनकर जाते। ऐसा नहीं करने पर उनकी जो रक्त शिराएं वो फट सकती है। वायुमंडल से जल का विभिन्न रूपों में पृथ्वी पर गिरना क्या कहलाता है तो वृष्टि कहलाता है। जब वृष्टि तरल रूप में पृथ्वी पर आती है तो हम उसे क्या कहते हैं वर्षा कहते हैं। वायु में किसी भी समय जलवाष्प की जो मात्रा कहलाती है क्या कहलाती है आर्द्रता। किसी प्रकार की वायु में जल धारण करने की जो क्षमता सर्वाधिक होती है तो गर्म वायु में। आकाश में उड़ते हुए जेट हवाई जहाज अपने पीछे सफेद पद चिन्ह छोड़ते जिसका कारण इंजनों से निकली नमी संघनित हो जाती है जो वायु के गतिमान न रहने के कारण कुछ समय तक सफेद पट्टी के रूप में दिखाई देती है। वर्षा के कितने प्रकार है तो 3 प्रकार। सबसे पहले सवनीय वर्षा, दूसरी पर्वतीय, तीसरी चक्रवाती वर्षण के रूप वर्षा, हिमवर्षा, ओलावृष्टि, कोहरा और धुंध। तो ये हमारा टॉपिक हमने पढ़ा वायुमंडल की प्रमुख संरचना के बारे में, जिसमें कि हमने सबसे पहले पृथ्वी की जो मंडल और पृथ्वी की प्रमुख परतों के बारे में अध्ययन किया। थैंक यू।